नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई सरकार से बातचीत के लिए किसान नेता सिंगू बॉर्डर से निकल चुके हैं। इससे पहले किसान नेताओं की बैठक में सरकार से बातचीत पर सहमति बन गई थी और सरकार से बातचीत के लिए अब 32 संगठनों के नुमाइंदे निकल चुके हैं। आपको हम बता दें, 3 बजे का वक्त दिया गया है। विज्ञान भवन में ये बातचीत होनी है, जहां पर किसान नेता एक तरफ होंगे और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह की अगुवाई में ये बैठक होने वाली है, जिसमें दूसरे मंत्री भी शामिल होंगे। तो किसान से मिलने से पहले नड्डा के घर बातचीत के लिए रणनीति पर मंथन चल रही थी। आपको बता दें, थोड़ी ही देर में किसानों के साथ एक बड़ी बैठक विज्ञान भवन में होने वाली है, जहां पर कई मुद्दे जो किसानों को नाराजगी जिन जिन मुद्दों को लेकर है, वो मुद्दे अपनी तरफ से वो रखेंगे और सरकार उसके बाद क्या कहती है। सरकार की ओर से राजनाथ सिंह इसकी अगुवाई कर रहे हैं इस बैठक की, और उसमें अब देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से, साथ ही हमारे साथ शरद जुड़ गए हैं जयपुर से, अशोक हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ शिवेंद्र भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सीधे चलते हैं हम जयपुर शरद के पास। शरद, पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री जता चुके हैं इस विरोध प्रदर्शन को, एक तरह से सपोर्ट वो दे चुके हैं। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख चुके थे कि भाई सीधे तौर पर वो बिना शर्त के किसानों से बातचीत करें। ऐसे में जो वहां का किसान है, दरअसल जमीन पर वो क्या सोचता है, क्या बोलता है इस आंदोलन के बारे में, बताएं। श्वेता, देखिए, किसान जो है बहुत कंफ्यूज भी है इस बिल को लेकर। राज्य सरकार से भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है और केंद्र सरकार से भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। बातचीत करते हैं किसानों से कि क्या सोचते हैं। ये किसान जो है वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, वार्ता होने जा रही है। आप लोग क्या सोचते हो, क्या इस बिल को लेकर कि किस तरह की वार्ता होनी चाहिए, उम्मीद है? देखिए सर, वार्ता से कुछ नहीं है। जो 3 ये कृषि कानून पास हुए हैं अभी, इनमें कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं किया है सरकार ने। एमएसपी क्या अभी राजस्थान सरकार ने कानून लागू कर दिया? बाजरा का एमएसपी मिला, मूंगफली की एमएसपी मिला? नहीं मिल रहा, कतई नहीं मिल रहा। बाजरा 1300 रुपए क्विंटल बिक रहा है, एमएसपी 2150 रुपए। तो वो तो कानून के बिना भी नहीं मिल रहा है ना, तो फिर आप लोग कानून तो हम राज्य सरकार से भी खुश नहीं है। हमारा विरोध तो ये है, सरकारों से दोनों से है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है, इनसे भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती आ रही है पिछले 6 साल से किसानों की 2022 तक आय दुगनी हो जाएगी। दुगनी क्या, जो मिल रही है लागत, वो भी नहीं मिल रही की। और ये ऐसे कानून बनाए जिससे किसानी सारी चीजें ये छीनने के लिए जा रहे हैं। आपको क्या नुकसान हो जाएगा जयपुर में? देखिए सर, हमारे को जैसे मंडियां खत्म होगी, मंडी में जाकर के माल बिकता है, मंडी में जाकर के नीलाम होता है हमारा माल मंडी में, लेकिन वो नीलाम करने की जगह भी हमारे से छीन ली गई। आपका नाम क्या है? बाबूलाल शर्मा। बाबूलाल जी, क्या खेती करते हैं आप? यही बाजरा। तो आपको लगता है कि इस कानून से आपका क्या नुकसान हो जाएगा? नुकसान होगा जी भाई, आप बता रहे थे कि किसान कट्टे भी आपका माल ने बेच सके थे। तुम्हारे 5 कट्टा बाजरा का या तो मैं दिल्ली बेच पा थोड़ा जाऊँ लोग। 5 कट्टा लेके मैं दिल्ली तो जाने से रहा, कोई साधन वाला किराया नहीं पहुँचाऊंगा, तो ये तो गलत ही है। घर लेने कोई आएगा नहीं। घर लेने कोई आएगा। आप लोगों को लगता है कि सरकार जो है वार्ता कर रही है, अब समझौता हो जाएगा? समझौता नहीं होगा तो किसान ज्यादा आंदोलन करेंगे, और हम तो ये चाहते हैं कि किसानों को अखबार वाले, टीवी वाले सब कल से मैंने देखा है उसमें कि जो कंपनी आज पहले आलू वगैरह का जो भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है कंपनियों का, वो ही नहीं खरीद रही है। क्या कंपनियों को गुलाम बनाएंगे इस देश को? ऐसा कानून लाए हैं, इससे तो गुलामी आ जाएगी इस देश में। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। शरद, आप जो कह रहे थे एग्जैक्टली वही बात हमें किसानों से सुनने को मिल रही है। दरअसल किसान वहां पर कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। वो केंद्र सरकार क्या, वो तो वहां खुद राज्य सरकार से वहां पर खुश नहीं है। सत्येंद्र, सीधे आपके पास आते हैं। पंजाब को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। एक तो ये कहा जा रहा है, शुरुआत से ये बात कही जा रही थी कि जिस तरह से कांग्रेस का समर्थन है, कहीं ना कहीं ये आंदोलन यहां तक जो पहुंचा है उसमें कांग्रेस जिम्मेदार है। दूसरी बात जो सामने आ रही है वो ये कि आज भी जो प्रतिनिधिमंडल गया है उसको लेकर भी दूसरे किसान संगठन ये कह रहे हैं कि आखिर क्यों सिर्फ पंजाब के ही किसान संगठनों को बुलाया गया, बाकी लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? देखिए श्वेता, सबसे पहले तो मैं बता दूं जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये मोहाली का एक गांव है और खेतों के बीच में खड़ा हुआ हूं। यहां पर देखिए फसल तैयार है लेकिन किसान नहीं है, गांव खाली है। तमाम किसान जो है दिल्ली गए हुए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। कुछ एक लोग हैं जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, समझते हैं। और रही बात जो आपने कहा था, जाहिर सी बात है राजनीति भी होती है, लेकिन फिलहाल सर आपका नाम?
मेरा नाम सर नरेंद्र सिंह। ये बताइए कि ये जो विरोध प्रदर्शन है पंजाब में ही क्यों हो रहा है? सबसे पहले पंजाब से शुरुआत हुआ। इन 3 कानूनों का आखिर क्या नुकसान आप समझते हैं? ये जो नुकसान है सर, जो पहला तो ही साडियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪਾਵਰ होनी चाहिए। लेकिन इस कानून में तो यह है कि आप कहीं भी बेच सकते हैं, यही है तो ना? है इस कानून में, आप कहीं पे भी बेच सकते हैं एक अपनी फसलों को। बोलने की बात हो रही है ना, शंभू बॉर्डर पे जाके देखो ट्रालियां जब सीजन होता है। आप बताइए दिक्कत क्या सर, हमारे को मिनिमम एमएसपी चाहिए ताकि उससे नीचे फसल बिक ना सके। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तो व्यापारियों के हाथों किसानों को बेच रहे हैं। हर एक किसान की जमीन पे बोल रहे हैं कि 2-2 करोड़ रुपया लोन ले सकते हैं। वो तो अडानी बानी लेंगे ना। नहीं, आप ये बताइए कि इस कानून से आखिर पंजाब के किसानों को ही क्यों दिक्कत है? पंजाब के किसानों को झोने पे और कणक पे एमएसपी मिलता था, बाकी तो इन्होंने पहले ही खत्म कर दिए सारे यहाँ पे। इस बार पंजाब में किसानों के लिए जो लिमिट बनती है 30,000 करोड़ की थी, जिसमें से 10,000 करोड़ बाहर से व्यापारी आकर ले गए फसल, और किसानों की फसल रुल रही है, इसलिए पंजाब को नुकसान है। अब ये जो वार्ता चल रही है, इस वार्ता से लगता है आपको, क्योंकि ऐसी पहले भी बातचीत हुई है, कुछ हल निकलेगा? नहीं, पहले जो बातचीत हुई है उसका कोई हल नहीं निकला। अगर हल निकल जाता तो ये संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं थी। ये संघर्ष इसलिए करना पड़ा जब ये हमारी बात सुन ही नहीं रहा कोई। ऊपर सेंटर में सरकार, मोदी सरकार है, चलो ठीक है, सरकारों तो बनती हैं, लेकिन इन्होंने ये जो किसानों के विरुद्ध में फैसला लिया है, ये बहुत गलत लिया है। अब इसको तो हम ठीक करके रहेंगे। हमारी गाँव की 15-20 ट्रालियां पहले गई हुई है, शंभू बॉर्डर से आके पहुंच गई दिल्ली। अगर कल को या आज को कोई फैसला नहीं होता तो हम भी सारा यूथ जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल। तो श्वेता देखिए, यहाँ पर हालात ये है, और मैं सबसे पहले ये भी बताना चाहूंगा कि पंजाब से ही इन कानूनों का विरोध शुरू हुआ था, और जो किसान दिल्ली के आसपास है उसमें सबसे बड़ी तादाद पंजाब की है। और पंजाब में दरअसल ये लोग समझा रहे हैं कि इनका कहना ये है कि इनको डर ये है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। हालांकि सरकार बार बार आश्वासन कर रही है एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडी खत्म हो जाएगी, तो इनका ये कहना है। और दूसरा एक जो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों पंजाब का किसान कर रहा है, तो ये श्वेता में सबसे अहम बात यह है कि पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जहां पर सरप्लस एग्रीकल्चर होता है, यानी कि जो फसल की पैदावार होती है वो सरप्लस होती है। और जब सरप्लस और होती है, मुख्य रूप से जो तो जीविका वहां पर चलती है लोगों की, वो खेती से ही चलती है। ये बात भी अपनी जगह सही है। शिवेंद्र के पास हम चलते हैं, लखनऊ। शिवेंद्र, ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश के खास करके किसान हैं, उनका समर्थन यहाँ पर हमने सुना, कई नेता जो है वो वहां पर पहुंच गए, उन्होंने कहा कि भाई हम बस समर्थन देने के लिए आए हैं। उनसे जब मांगे पूछी गई कि भाई विरोध आपका किस बात को लेकर है, तो ढंग से 2-3 पॉइंट्स भी वो नहीं बता सके। ये बताइए कि वहां पर जो आपके पास किसान है, और खास करके अगर हम उत्तर प्रदेश की बात हम करें, तो वहां पर भी क्या वही स्थिति है, उसी तरह की कमोवेश स्थिति है जो कि पंजाब के किसानों को देखनी पड़ रही है? देखिए श्वेता, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले पे को लेकर के जो कंफ्यूजन की स्थिति है उसने जरूर किसानों को परेशान कर रखा है, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि एमएसपी समेत जो बाकी 3 रूल हैं वो उनके लिए नुकसानदेह हैं, और केंद्र सरकार इसको अभी तक समझाने में नाकाम रही है। यही कोशिश है, इसलिए बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी ये समझाने की कवायद करने वाले हैं। पंजाब और राजस्थान की अगर बात छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश में इस तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं है, लेकिन ये लोग भी चाहते हैं कि उन्हें क्लैरिटी हो, उन्हें पता हो कि उनके साथ क्या होने जा रहा है, उनका भविष्य क्या है। क्योंकि किसान यूपी का हो या किसी और राज्य का हो, सारे के सारे इसी उम्मीद पर जीते हैं कि उनकी फसल का दाम अच्छा मिले, वक्त पर मिले, उत्तर प्रदेश में तो इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो कम से कम वो डबल इंजन वाली सरकार की जो बात की जाती है, जो केंद्र में सरकार है वही यहाँ उत्तर प्रदेश में भी उन्हीं की सरकार है, तो फिर यहाँ पर क्लैरिटी क्यों नहीं है? कहां पर ये जो गैप आ रहा है किसान और चाहे राज्य सरकार की बातों के बीच या फिर केंद्र सरकार के नीतियों के बीच, तो ये जो गैप है, कोऑर्डिनेशन की जो ये कमी है, ये कहां पे आ रही है?
देखिए, अभी तक की सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़े स्तर पर कोई स्टेटमेंट दे करके क्लियर करने की कोशिश नहीं की गई थी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बनारस में बात की तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई एमएसपी में बदलाव नहीं होने जा रहा और किसानों के हितों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बल्कि पूरे प्रोग्राम के दौरान किसानों को केंद्रित ही उनका पूरा प्रोग्राम रहा और किसानों को लेकर के बहुत सारी बातें कही और यही जिम्मा उन्होंने अब राज्य के मुख्यमंत्रियों से उम्मीद है कि वो लोग आगे आकर किसानों को समझाएंगे। इतना उग्र प्रदर्शन जिस तरह से दिल्ली और पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर्स पे है, उस तरह का उत्तर प्रदेश में है भी नहीं, इसीलिए। लेकिन किसानों के हित एक साथ सकते हैं और उसके बीच में अगर राजनीति या साजिश करने की कोई कोशिश करे तो उसका भले फायदा उठा सकता है। लेकिन किसानों का मुख्य रूप से मानना यह है कि उनको उनका हक मिलना चाहिए। सालों से बात की जा रही थी कि उनके फसल जो है उसका जो आय है वो दुगनी की जाएगी, वो सब नहीं हो रहा है, इसलिए परेशान है। हमारे साथ एक किसान है, उनका कंसर्न भी पूछते हैं। ये बताइए कि आप लोगों की मेन दिक्कत क्या लगता है, क्या चीज दूर हो जानी चाहिए, उसी का कंफ्यूजन है। हमें प्रधानमंत्री जी से ये दिक्कत है कि झूठ पे झूठ बोलते ही जाते हैं। प्रधानमंत्री जी पहला वादा किए कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो भी नहीं किए। फिर बात करिए किसानों। अच्छा, हाँ, कि हमारा जो है अनाज जो है बहुत कम कीमत में बिकता है और मार्केट में जब जाता है उसके बाद में वो अपनी दुगनी और तिगनी आय लेते हैं। इसलिए जो है जैसे प्याज हमारा 12 रुपये गया, 10 रुपये गया, अब जो है 70-80 तक के गया, फिर अब 30-40 पे आया है। तो ऐसी वो कमाई करते, हमको लोगों तो कुछ मिलता नहीं। देखिए श्वेता, ये मेन कंसर्न है कि किसान यहाँ पर फसल उगाता है, बाजार में भेजता है, उस वक्त उनको बहुत कम रेट मिलते हैं। लेकिन जब खुले मार्केट में बिकने के लिए आता है, जैसे आलू की दाम है 50-60 रुपए में मिल रहा है और आलू यही उत्तर प्रदेश में 4-5 रुपए किलो तक इन लोगों को देना पड़ता है, कई बार कोल्ड स्टोरेज में छोड़ना पड़ता है। और इसी को लेकर के पॉलिसी बनाने की जो बात है उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं और कई जगह ये भी इस बात को भी समझने की जरूरत है, किसानों को भी समझने की जरूरत है और राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को भी समझना होगा कि नियम कायदे कानून तो बना दिए गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप किसानों के पास जाएंगे तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कानून पहले से चले आ रहे थे उसके मुताबिक भी उन्हें सही दाम, उचित दाम नहीं मिलती चीजों के, जिसको लेकर के हो सकता है कि अभी उनके मन में और ज्यादा संशय हो गया हो। और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां भी सामने आ गई हैं इस पूरे आंदोलन को लेकर। इस बीच अशोक सिंघल ने, हमारे संवाददाता ने सिंगू बॉर्डर पर किसानों से बातचीत की है। क्या कहना है उन किसानों का, सुनिए। किसान संगठनों के लोग सरकार से मिलने इस बस में जा रहे हैं। देख सकते हैं कि 35 लोग हैं, प्रतिनिधि हैं। हमारे साथ मौजूद है जगजीत सिंह जी जो प्रेसिडेंट हैं पंजाब। जगजीत जी, आप सरकार के साथ बातचीत करने जा रहे हैं? हाँ, अब सरकार का हमें इनविटेशन आया है अनकंडीशनल, उसके आधार पे हम बैठक करने के लिए जा रहे हैं सरकार के पास। सरकार ने जो एक प्रयास किया था हमें खिलाने का, एक इस यूनिटी को तोड़ने का, उसमें सरकार को हमने सफल नहीं होने दिया। और आज हमारे साथ ये इधर देखिए शिव कुमार कक्का जी। शिव कुमार जी, क्या जो मांगे हैं कम से कम वो आपको लगता है उस पर कोई बातचीत होगी? देखिए, हम लोग हमेशा आशान्वित रहते हैं कि मांग तो होगी, पूरी क्यों नहीं होगी, और आशा हमको रखना चाहिए। सरकार भी कोशिश करे, हम भी कोशिश करें तो रास्ता निकलेगा। आपको लगता है जो डेडलॉक बना हुआ था सरकार के साथ वो कम से कम आज टूटा है, बातचीत हो रही है? इतनी आस बढ़ी है कि बातचीत होगी, वो कितनी प्रोग्रेसिव होगी ये तो जाए कि पता लगेगा। सर ये बताइए, आप बातचीत करने जा रहे हैं तो उसके बाद सरकार से बातचीत करने के बाद फिर आप लोग यहाँ आके बताएंगे, वहीं पर निर्णय हो जाएगा कि क्या करना है? नहीं, वहाँ निर्णय नहीं होगा। जो भी बातचीत होगी वो हम आके यहाँ पर मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद ही निर्णय लेंगे। लेकिन सर एक चीज बताइए, आप लोग जो है जो सरकार बातचीत हो रही है 3 दिनों की, तो आपका आंदोलन आगे कैसे रुख लेगा? देखिए, जो आज बातचीत हो रही है, हमारी मांगों पर सरकार का एटीट्यूड पॉजिटिव है, जो नहीं पॉजिटिव, जो पॉजिटिव हुआ तो उसका समाधान हो जाएगा, नई एजिटेशन चलेगा। जो सभी मार्ग है वो बंद रहेंगे, जाम रहेगा और दिल्ली का पूरी तरह जी नाकाबंदी है, दिल्ली के जी कराव रहेगा दिल्ली का। लेकिन सरकार तो ये, प्रधानमंत्री ने भी कल कहा है कि किसानों के हित के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और ये कानूनों में खराबी गुमराह किया गया है। क्या लग रहा है? ये पहले से ही कह रहे हैं जी, प्रधानमंत्री तो बहुत देर से, जब ये बिल लेके आया उस टाइम से कह रहे हैं जिसके किसानों में हित में है। ये किसानों के हित में है तो किसान को क्यों नहीं मना रहा, जो वो उसके साथ बात क्यों नहीं की पहले? ये क्या उम्मीद से जा रहे हैं? बिल्कुल, देख सकते हैं उम्मीद से जा रहे हैं। लेकिन तमाम किसान संगठनों का यही कहना है कि कम से कम बातचीत शुरू हो रही है, लेकिन हमारे जो मांगे हैं सरकार को वो तो माननी पड़ेगी और जो भी वहाँ बातचीत होगी उसके बाद आकर के वो लोग
सरकार से यहाँ आकर के किसान संगठनों को बताएंगे। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, सिंगू बॉर्डर, दिल्ली, आज तक। तो आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं, देश भर के किसानों की आवाज सुनवा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं वो ये सब दिखा रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, मोहाली, जयपुर और लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। इनसे हम और जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे और किसानों से, लेकिन रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।